नमस्कार भाई और बहनों, मेरा नाम दिनेश अवसर। मैं आपसे मध्य प्रदेश के कुछ मौजूदा हालात पर चर्चा करना चाहूँगा। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच सके जो लोग इसके जिम्मेदार हैं। कृपया भारत के सभी सम्मानीय नागरिकों से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। और इसी कारण से आज मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ, या कि मेरी कहीं भी छोटे से काम के लिए कहीं भी सुनवाई ना होने के कारण से आज मैं वीडियो चैनल बनाया, यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया और उसको लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। पहले मैं आपको मामला बताता हूँ क्या बात है। मेरा नाम दिनेश बाबूसार है, ग्राम सतपाड़ा, तहसील लटेरी, जिला विदिशा का मैं रहने वाला हूँ। मेरी ज़मीन में गलत बटान डल जाने के कारण से उसको निरस्त कराने के लिए मैं पिछले 2.5-3 साल से चक्कर लगा रहा हूँ कोर्ट कचहरी के। 2.5-3 साल में उस बटान को कैंसिल नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मेरे देश का सिस्टम इतना लचीला हो चुका है कि जिस भी व्यक्ति के जो हाथ में आता है ना, वो उसको मोड़ देता है, अपने तरीके से मोड़ देता है। क्यों? पैसा है, पावर है, पॉलिटिक्स है। और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब मैं आपके सामने कुछ रखना चाहूँगा। उस बटन को जिसमें मेरी कोई भी सहमति नहीं है, कोई हस्ताक्षर नहीं है, गलत तरीके से फर्जी बटन डलवाई गई थी, उसको कैंसिल करवाने के लिए मुझे 2.5 से 3 साल का समय हो चुका है। केस भी लगा चुका हूँ एसडीएम कोर्ट में। एसडीएम कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 05 की धारा से मेरे लिए खारिज कर दिया गया केस को और कोई सुनवाई नहीं की गई। उसके बाद मैंने नायब तहसीलदार साहब को बटान को कैंसिल करवाने के लिए आवेदन दिया। आप देख सकते हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में मैंने आवेदन दिया विधायक साहब के लिए, जो मेरे विधायक साहब हैं अभी, उमाकांत शर्मा जी, श्रम लटेरी विधानसभा 147 नंबर से। ये मैंने तहसीलदार साहब के लिए आवेदन दिया, कोई सुनवाई नहीं। ये मैंने 14 नंबर पर थाने में आवेदन दिया। थाने का कहना था कि राजस्व विभाग का काम है, आप कोर्ट में जाकर के केस लगाइए, इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसके बाद में मुख्यमंत्री जी के लिए, जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उनके लिए आवेदन दिया गया। उनका कहना है कि इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते, ये राजस्व विभाग का केस है, राजस्व विभाग में पेंडिंग है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कृपया करके आप केस को निर्णय होने दें, उसके बाद में देखा जाएगा। फिर मैंने श्री पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के लिए आवेदन दिया, कोई सुनवाई। मैं सभी सरकार के जिन जिन जो लोगों के लिए मैंने आवेदन दिया है और जिन जिन लोगों के लिए ये लोग आवेदन देते हैं, क्या इन आवेदनों के लिए पढ़ा नहीं जाता? क्या इन आवेदनों को कभी देखा नहीं जाता? किसी भी विभाग में 6-7 विभागों में मैं खुद दे चुका हूँ ये आवेदन, किसी भी विभाग से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्यों? इनको रद्दी बनाने के लिए लिया जाता है क्या? अगर पढ़ा नहीं जाता तो इनको लिया क्यों जाता है? इनका अगर समाधान नहीं कर सकते तो इनको लिया क्यों जाता है? मैं आज पूरे देश के हर उस आवेदनकर्ता की तरफ से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, इस देश के हुक्मरानों से, इन आवेदनों को लिया क्यों जाता है? अगर इन पर कोई समाधान नहीं निकल सकता तो इनको लिया क्यों जाता है? उसके बाद में मैं कहना चाहूँगा, अगर एक बटान को कैंसिल करवाने के लिए मैं पिछले 3-2.5-3 साल से चक्कर लगा रहा हूँ कोर्ट कचहरी के,
और एक बटन कैंसिल नहीं हो पा रही है, तो इस देश की व्यवस्था, कानून व्यवस्था को आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके से कानून व्यवस्था चल रही होगी। भगवान के सहारे कानून व्यवस्था चल रही है ये पूरी। इसके लिए कौन कर रहा है ये? पैसे देकर के वही काम 3 साल का काम 3 दिन में करवाया जा सकता है। इतना भ्रष्ट शासन कब से हो गया? क्यों अपने जिनको हमने चुना है वो हमारी सुनवाई नहीं करते? क्यों उन लोगों के लिए चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? क्या इसीलिए हम पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी का शासन ला रहे हैं कि हम ये आवेदन देते हुए घूमते रहें? ऐसे लाखों किसान पेंडिंग में डले हैं जो राजस्व विभाग का काम नहीं हो पा रहा है, लाखों केस पेंडिंग में डले हैं। जैसे ही आषाढ़ सावन आता है, जो बोनी का टाइम आता है, उसी समय लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं, जमीन विवाद बढ़ने लगते हैं। थानों में जाकर के देखो, कटे मेरे पटे आते हैं। इस पर सरकार ध्यान क्यों नहीं देती? मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसानों का मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ। क्या किसान हूँ? ऐसे लाखों केस पेंडिंग में डले हैं, आज तक आप ये केसों को पेंडिंग में नहीं सुलझा पाए। राजस्व विभाग का इतना लचीला काम क्यों? जब सभी के विभागों को अपग्रेड किया गया है तो राजस्व विभाग क्यों इतना धीमा? मोदी जी कहते हैं मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसानों का ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, सम्मान निधि दे रहे हैं। अरे साहब, कुछ मत दीजिए, मगर ऐसे केसों के लिए मत घुमाइए। किसानों के पास में घूमने की क्षमता नहीं होती है। वो किसी बिजनेसमैन की तरह घर घर जाकर, कोर्ट कचहरी दफ्तर में जाकर साइन नहीं करा पाएंगे। किसानों के लिए तो अपनी भूमि का अधिकार तो मत छीनिए। इतना भ्रष्ट को शासन को मत होने दीजिए कि एक बटन को भी कैंसिल करवाने के लिए कोई 3 साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा सके। मेरा सभी भारत के देशवासियों से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि उन लोगों को ये वीडियो पहुंच जाए जिन लोगों का ये दायित्व बनता है, जो लोग इसको सुधार सकते हैं और जो इसके जिम्मेदार हैं, उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। और किस तहसीलदार साहब ने इस बटन को किया है, उनके सिग्नेचर होंगे, उनको बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए उनको कैसे इन्होंने पटान की, जब मेरे सिग्नेचर नहीं, मेरे कोई हस्ताक्षर नहीं है, मेरी कोई सहमति पत्र नहीं है, तो फिर इस बटान को कैसे कर दिया गया? बगैर देखे किसी भी की भी बटान को कहीं के पर भी दे दिया जाएगा या किसी की भी भूमि को? कोई पूरब में जोत रहा है उसको पश्चिम में तुम मिटा सकते हो क्या? कोई रोड पे है, कोई उसे अंदर डाल सकते हो क्या? अगर ऐसा ही है तो फिर भैया राम भरोसे ही चल रही है। फिर इससे ज़्यादा मैं वो कुछ नहीं कह सकता। भारत देश की जनता से आप बहुत समझदार हैं, आप सब कुछ समझते हैं। जय हिंद, जय भारत।